से खबर है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के तहत 17 पंचायतों में आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी, जबकि शाम 5 बजे से मतगणना होगी। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। नूरपुर की बात करें तो नूरपुर में 51 पंचायतें हैं। इन 51 पंचायतों में प्रथम चरण में 18 पंचायतों का चुनाव जो है संपन्न हो गया था। आज दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 17 पंचायतें जो है उनका चुनाव होने जा रहा है। इन 17 पंचायतों की बात करें तो इनमें सदवा, ठेड़, लदोड़ी, हटली, हाथीदार, सुजंता, खैरियाँ, औंद, खन्नी उपरली, बासा, थोड़ा, पंजाड़ा, चरूड़ी, अघार, जसूर, कंडवाल और नागनी, ये वो 17 पंचायतें हैं जिनमें चुनावी प्रक्रिया वो जारी है। बात करें हम तो आज मौसम बहुत खुशगवार है, ठंडा मौसम है, धूप का भी कोई चैलेंज नहीं है और बूथों में जो है सुबह सुबह ही वैसे देखने को भीड़ मिल रही थी। चुनाव पूरी शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न हो रहा है। कहीं से भी अभी तक कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली। प्रशासनिक सुरक्षा भी पूरी तरह कायम है और अभी तक मत प्रतिशत की बात करें तो सुबह 9 बजे तक लगभग 20% मतदान है लगभग जो पूरे नूरपुर विधानसभा में इन 17 पंचायतों में हो चुका था। पंचायती राज तो नूरपुर में भी मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है और 3 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और साफ हो जाएगा यहां पर जीतता हुआ कौन सा प्रत्याशी नजर आ रहा है। आज 17 पंचायतों में मतदान लगातार जारी है। शाम 5 बजे मतगणना होगी और आपको बता दें सुबह 7 बजे से ही मतदान का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अब जल्द ही परिणाम भी आ जाएगा। 3 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे जब मतगणना शुरू हो जाएगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार जीतता हुआ कौन सा कैंडिडेट नजर आ रहा है। तो लगातार इस तरीके से मतदान का जो ये प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं और आज दूसरे चरण के मतदान हैं। नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का ने पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में अपनी गृह पंचायत कड़वाल में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने और मतदान करने की अपील की। तो नूरपुर से खबर है, विधायक रणबीर सिंह निक्का ने मतदान किया, गृह पंचायत कंडवाल में वोट डाला और इसी के साथ सभी से मतदान के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। गृह पंचायत कंडवाल में वोट डाला उन्होंने। विधायक रणबीर सिंह पहुंचे और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और अपना वोट डाला है। नूरपुर से खबर है, विधायक रणबीर सिंह ने निक्का में मतदान किया। गृह पंचायत कंडवाल में वोट डाला है और इसी के साथ साथ आपको बता दें आज मतदान की प्रक्रिया यूं ही जारी रहेगी। 3 बजे तक मतदान होंगे और 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। विधायक भी अपना मतदान करने पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। कागड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज ने पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के तहत जसूर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। तो कागड़ा से खबर है, जसूर में वोट डाला, अपने मत का इस्तेमाल किया है विधायक ने और आपको बता दें सांसद ने अपने मत का इस्तेमाल किया।
ऊना जिले में पंचायती राज संस्थानों के दूसरे चरण के तहत 28 मई को 5 उपमंडलों की 83 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा। इनमें विकासखंड अंब की 19, बगाड़ा की 16, गगरेट की 14, ऊना की 18, हरौली की 16 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो हम पहुंचे हैं बदौली में। बदौली में 5 वार्ड हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के इंतजाम पहले चरण के बाद सुरक्षा के और कड़े इंतजाम कर दिए गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जहां पुरुष हेड कांस्टेबल लगाए गए वहीं महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात है और उसके साथ साथ होम गार्ड जवानों की भी जो है वो सेवाएं ली जा रही हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर 5 वार्ड हैं और 5 वार्ड में यहाँ पर तमाम लोग अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं अभी तक 7:10 का समय हो चुका है पर लेकिन अभी तक मतदान केंद्रों पर लाइन जो है वो नहीं लगी है। पर लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम पिछले प्रथम चरण में हुआ है वो ना दोहराया जाए, उस कारण पुलिस जो है वो लगातार सचेत है। और अगर मैं बात करूँ तो रात 11:30 बजे एसपी ऊना सचिन हीरामेट खुद पेट्रोलिंग के साथ हर बूथ, हर संवेदनशील बूथ पर जो है वो जा रहे थे। इंडिया न्यूज़ की टीम भी देर रात एसपी ऊना के साथ थी। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं पहले चरण के बाद दबाव जो है वो बढ़ा है। वहीं अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूं तो जो जिला अधिकारी हैं, जिला उपायुक्त ऊना है, उनकी भी टीम जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हर पोलिंग बूथ का हाल जो है वो जान रही है। हमारे साथ साथ अभी जो है वो प्रशासनिक टीमें जो है वो निकल चुके हैं। अभी सुबह का समय हुआ है, अभी वोटिंग की शुरुआत हुई है और इक्का दुक्का लोग आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें, लोग पर्ची लेकर जिस वार्ड में इनको जाना है वहाँ ये लोग जा रहे हैं, अपना मतदान शांतिपूर्ण करेंगे। उसके बाद कैंपस में रहने की अब किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है। कैंपस के बाहर जो कुछ होगा कैंपस के बाहर होगा। स्कूल परिसर, वोटिंग कैंपस के अंदर किसी को यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं दी गई है। वोट डालने लोग आ रहे हैं, वोट डाल के लोग अपना बाहर जाएं और बाहर जाके जो भी बातें करनी है वो कैंपस से बाहर होंगी। काफ़ी बदलाव जो है इस चुनाव में देखा जा रहा है और फ़र्क पड़ता है, सीख मिलती है। जब एक पहले चरण में आपको कुछ झटके लगे हों तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन उन चीज़ों के ऊपर ध्यान जो है वो रखता है। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बदौली से। कैमरा पर्सन शिवानी ठाकुर के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। तो अभी डठाड़ा में हम पहुंच चुके हैं और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सुबह 7 बजे से यहाँ पर पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो मतदान केंद्र में जाने वाले हैं या फिर जिन्होंने वोट कर दिया। नमस्कार, आपने वोट कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। कैसा माहौल देख रहे हैं आप? बढ़िया। कोई आपको कोई जैसे दो पिछले कल कुछ हुआ है, क्या लगता है कि आज कुछ ऐसा तो नहीं यहाँ पर होगा? नहीं, कोई ऐसे हेराफेरी नहीं हो रही। शांतिपूर्ण है सब? शांतिपूर्ण। आपने वोट कर लिया? अभी नहीं किया। क्या लगता है अभी कतारें नहीं लगी हैं? नहीं तो आमतौर पर 7 बजे लोग कतारें लगा लेते हैं। ऐसे थोड़ी देर में जी, कतारें लग जाएगी। गर्मी का भी मौसम है, ज़्यादा गर्मी का फर्क पड़ रहा है चुनाव से? गर्मी का फर्क पड़ रहा है चुनाव में। आइए कुछ लोगों से और बात कर रहे हैं। यहाँ से लिस्टें बना कर दी जा रही है। कोई दिक्कत परेशानी? प्रशासन का सहयोग, पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, प्रशासन आगे से ज़्यादा सतर्क हुआ है और सहयोग पूरा मिल रहा है। कुछ और है भाई साहब वोट कराएं आप? अभी नहीं की। लाइनें नहीं लगी हुई हैं, क्या दिक्कत है? गर्मी का कोई असर देख रहे हैं? गर्मी है। कितने बजे आगे थे आप सुबह? यहाँ 6:30 आगे थे। चलिए, ये कुछ लोग हैं और जिस प्रकार से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए यहाँ पर भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा एक बार तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहूँगा। जहाँ पुरुष हैं वहाँ महिलाएं भी जो हैं वो मैदान में हैं और कहीं ना कहीं युवाओं का अहम रोल माना जा रहा है चुनाव में। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और पोलिंग स्टेशन है, सॉरी, यहाँ पर कैंडिडेट का एक बूथ लगा है और ये भी लोग यहाँ पर अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। और अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे चरण का चुनाव
बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से हर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। कैमरा पर्सन शिवानी ठाकुर के साथ इंडिया न्यूज के लिए